ऑर्डर देने जाते वक्त एक पुरानी वस्तुओं की गली से गुजर रहा था। अचानक एक राहगीर को बचाने के चक्कर में वह एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से जा टकराया। किसे पता था कि यही हादसा उसके लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि उसी टक्कर के बाद उसे टू शियन यानी चीजों के असली नकली की पहचान करने की शक्ति मिल गई। अब जब उसने पास की दुकानों की तरफ देखा तो पाया कि ज्यादातर पुरानी वस्तुएं तो नकली थी। तभी जिस दुकान से वह टकराया था उसका मालिक महेंद्र गुस्से में भर गया और उसे धमकाने लगा कि उसका महंगा सिरेमिक कलश टूट गया है और अब राहुल को 8 लाख रुपए भरने होंगे। राहुल ने देखा तो हंसी छूट गई। वह कलश तो एक सस्ती फैक्ट्री की नकल थी जिसकी कीमत 20 रुपए से ज्यादा नहीं, मगर महेंद्र ने धमकी देते हुए लोहे की रॉड उठा ली और बोला, पैसे नहीं दिए तो टांगे तोड़ दूंगा। राहुल ने तुरंत लोगों को दिखाया कि उस कलश के नीचे फैक्ट्री का लेबल छपा हुआ है। भीड़ ने जैसे ही यह देखा महेंद्र झल्ला उठा और राहुल पर टूट पड़ा। तभी राहुल की नजर दुकान के कोने में रखी एक 5 पंजों वाले ड्रैगन की चित्रकारी वाली थाली पर पड़ी, जो उसे असली और बहुत मूल्यवान लगी। उसने तुरंत महेंद्र से कहा, मैं यह थाली 2000 में खरीद लेता हूँ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। महेंद्र ने सोचा कि वैसे भी ये सामान नकली है, पुलिस आई तो मुश्किल होगी, इसलिए उसने सौदा मान लिया। दरअसल उस थाली की कीमत लाखों में थी, जबकि महेंद्र ने उसे कभी किसी से सिर्फ 200 में खरीदा था। राहुल ने खुशी खुशी पैसे दिए और रात को वह थाली लेकर एक बड़ी पुरानी वस्तुओं की दुकान में पहुंचा। वहां का कर्मचारी विनोद उसे देखकर बोला, डिलीवरी बॉय होकर तू यहाँ क्या करने आया है? राहुल ने थाली दिखाई तो विनोद ने बिना देखे ही उसे नकली बता दिया और जमीन पर पटकने को हुआ कि तभी दुकान की मालकिन नीतू मैडम आई। उन्होंने झट से विनोद का हाथ रोक लिया और थाली को गौर से देखा। बस एक नजर में समझ गई कि यह असली और दुर्लभ शाही वस्तु है। उन्होंने वहीं पर विनोद को नौकरी से निकाल दिया। नीतू की समझदारी और न्यायप्रियता से राहुल बहुत प्रभावित हुआ। तभी नीतू ने राहुल को उस थाली का असली मूल्य बताकर उसका पेमेंट कर दिया और बोली, तुम्हें असली और नकली की पहचान है, मेरे साथ काम करोगे? राहुल ने झट से हामी भर दी। अब उसे हर महीने 50,000 रुपए वेतन मिलने लगा और वह दुकान में नीतू का मुख्य सहायक बन गया। कुछ दिन बाद दुकान में एक शख्स आया, गोपी, जो खुद को बहुत बड़ा कलेक्टर बताता था। उसने एक थाली लाई और बोला, इसे एक बड़े विशेषज्ञ ने देखा है, कीमत 2 लाख है। नीतू लगभग खरीदने ही वाली थी कि राहुल ने गौर से देखकर कहा, मैडम यह नकली है, सिर्फ 15 रुपए की चीज है। नीतू चौंक गई और जैसे ही उन्होंने राहुल की बात पर ध्यान दिया, गोपी का झूठ पकड़ा गया। नीतू ने वही थाली फेंक कर तोड़ दी। उसी पल से नीतू को राहुल पर भरोसा और लगाव दोनों हो गए। अब राहुल और नीतू मिलकर दूसरे बड़े व्यापारियों के यहाँ वस्तुओं की पहचान करने लगे। एक दिन वे ललित नामक व्यापारी के यहाँ पहुंचे, जहाँ एक मशहूर विशेषज्ञ नरेश गुरुजी किसी पुराने बर्तन की जांच कर रहे थे। नरेश अब तक 300 से अधिक वस्तुओं का आकलन कर चुका था और कभी गलत नहीं हुआ था, पर उस दिन घंटों देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल ने बस एक नजर में कहा, ये 100 रुपए की नकली चीज है। नरेश ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम सही साबित हुए तो मेरी 30,000 की फीस तुम्हारी। राहुल मुस्कुराया और बोला, तो फिर तैयार रहिए पैसे देने के लिए।